मैं कौमी मंजर से अफजाल अहमद। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सहारनपुर। आज ब्राउनवुड पब्लिक स्कूल चिल्काना रोड के सभागार में विश्व प्रसिद्ध मुस्लिम धर्म गुरु अल्लामा डॉक्टर मौलाना कल्बे सादिक के इंतकाल पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मौलाना इजहार हैदर ने एवं संचालन वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शाहिद जुबैरी ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर मेहंदी बाकिर महराज ने डॉक्टर कल्बे सादिक को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि भारत ने विश्व प्रसिद्ध एक महान मुस्लिम धर्म गुरु एवं संप्रदाय सौहार्द का अलमदार और मानवता की अलख जगाने वाले महान व्यक्ति को खो दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मौलाना कल्बे सादिक सिर्फ एक मुस्लिम धर्म गुरु ही नहीं बल्कि शिक्षाविद भी थे। उनके द्वारा लखनऊ समेत देश के अन्य भागों शिक्षा संस्थान बड़ी संख्या में स्थापित किए गए, जो देश भर में शिक्षा का दीप रोशन किए हुए हैं। दिल्ली में पधारे प्रसिद्ध आलिम मौलाना जिनान असगर मौलाई ने कहा कि स्वर्गीय मुस्लिम धर्म गुरु धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिकता के घोर विरोधी थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मौलाना कल्बे सादिक ने अपना पूरा जीवन इसी लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यतीत किया, जिसको भुलाना किन है। नगर विधायक का शोक संदेश डॉक्टर शाहिद जुबैरी ने पढ़कर सुनाया, जिसमें विधायक ने स्वर्गीय मौलाना कल्बे सादिक के देहांत पर अपने गम का इजहार किया और आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें एक महान व्यक्ति बताया। यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपने तासुरात रखने के लिए अपना कि अगर आप कल्बे सादिक साहब की ज़िंदगी पर गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि जहाँ उनकी तकारीरें चाहे वो बैरूनी मुल्क हों, ममालिक हों या अपने हिंदुस्तान हो, मुख्तलिफ शहर हों, वाक़या सुना और हमने अमूमन पढ़ा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, और दो ही एक वाक़या नहीं, हज़ार वाक़यात हमने पढ़े सीरतुन नबी में। तो वो क्या है? वो ये किस्से कहानियाँ नहीं है, वो हमको अमली ज़िंदगी में अपने आप को उनके ऊपर चलाना मकसूद होना चाहिए। कल्बे सादिक साहब की जो ज़िंदगी, जितना भी मैंने मुताला किया है, जो अखबारात उनके बारे में पढ़ती रही हूँ और जो भी मालूमात हुई है, वो एक मुकम्मल प्रैक्टिकल मुसलमान है। और वही हमारी ज़रूरत है आज के दौर में, अपने आप को एक मुकम्मल प्रैक्टिकल मुसलमान होकर साबित करना। सिर्फ ये नहीं कि बहुत अच्छा से नाम रख लिया मुसलमान हो गए, हमें दिखाना है कि हमारा किरदार और अमल, हमारे कौल और फेल मुतज़ाद नहीं है, वो एक है। हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, और हम वही करते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी हयात तैयबा में हम तक पहुँचाया। तब हम अपने आप को इस बात के लायक और इस बात का देंगे कि हम दुनिया में उसी मर्तबे पे पहुँचे जिस मर्तबे के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको दुनिया में भेजा। हम तो इमामत करने आए थे, आज हम नजर की ठोकरें खा रहे हैं, आज हर वक्त हम खौफ के साए में पड़ते रहते हैं, पता नहीं कल क्या होगा, मालूम नहीं आने वाला वक्त कैसा होगा। हमारे बच्चे जो है वो फिक्रमंद रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनके अंदर वो रिस्पेक्ट नहीं पैदा किया, हम उनको वो चीज़ नहीं देना चाह रहे हैं जो हमको उन्हें देनी चाहिए, हम दे नहीं रहे। तो आज का जलसे का मकसद सिर्फ यहाँ बैठ के डॉक्टर मौलाना कल्बे सादिक साहब को सिर्फ खिराज अकीदत नहीं पेश करना है, बल्कि उनकी अमली ज़िंदगी। सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने जो काम किया है, जो अंग्रेज यहाँ बीज बो के गए थे शिया और सुन्नी में, खलीज पैदा करके गए, तो बहुत दिन तक हम उसमें मुलव्वस हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारनामा है उनका, और इसको हमें बरकरार रखना, इस मोहब्बत को, इस उखुवत को, इस इत्तेहाद को हमें आगे, इसके लिए कोई ये नहीं कि हम कोई महाज कायम करें, हम अपनी ताकत बनाएं। ताकत क्या होती है? जिससे इंसान की पहचान होती है। जितने भी नबी गुजरे हैं उनके औलादों के लिए उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, तो वो लड़ाई के लिए थोड़ी की, उन्होंने अपनी ताकत बताने के लिए दुआ की कि मुझे अल्लाह ताला कसीर और औलाद अता फरमाए। तो हम तो बहुत खुशकिस्मत है कि उम्मत मुस्लिमा में हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया, किसी और उम्मत में पैदा नहीं किया। आज के जलसे का मकसद यही होना चाहिए कि नौजवानों के अंदर वो फिक्र पैदा करनी है जो सही रास्ते के ऊपर उनको ले जाए। इतनी भटकी भी हो रही है हमारी आज की नस्ल,
इतना रविश से अलग हट के चलना है कि कुछ समझ में नहीं आता कि इनकी इस्लाह कैसे की जाए। मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ उसके लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। इस तरह के प्रोग्राम हो या किसी भी तरह की तालीमी प्रोग्राम हो, किसी भी तरह के इस्लाही प्रोग्राम हो, उसके लिए मेरी जो कुछ भी मैं जितना भी आप लोगों के साथ ताउन करना कर सकती हूँ मैं करने के हमेशा तैयार रहती हूँ। मेरी ख्वाहिश यही है कि कल्बे साजिद साहब के नाम के ऊपर कोई ऐसा अवार्ड हम सहारनपुर के लोग जारी करें जिससे कि उन बच्चों की हौसला अफजाई हो जो पढ़ाई के शौकीन हैं और वो आगे बेहतर कारकर्दगी करें, और उन लोगों के लिए भी जो अदब में तालीमी मैदान में कुछ काम कर रहे हैं, उन असातिज़ा के लिए जो तालीमी मैदान में खास तौर से इस कोविड के दौर में जिन असातिज़ा ने बहुत मेहनत की है और अपनी पूरी कोशिश करके बच्चों का वक्त ज़ाया होने से बचाया है, तो मेरी ख्वाहिश है कि उनके लिए भी कोई ऐसा हम लोग अवार्ड रखें जिससे उनकी हौसला अफजाई और आगे बाकी लोग भी रखो उसके ऊपर अमल करें। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का और बाकी लोगों का भी कि आप लोगों ने हमारे इदारे की शर्त बख्शा कि यहाँ पे हम इस तरह का प्रोग्राम कर सके। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मेरी साहब की भी, शेख जैरी साहब की भी, मेरे भी यहाँ पे बहुत से लोग बुजुर्ग हैं और उनके साथ में इतना भी कहने को हौसला बहुत हिम्मत करके आना पड़ता है। जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम सिर्फ जलसे ताज़ियत तक न रह जाए जिसमें रस्मी सी खाली और खुश बातें हों, उसका कोई आउटकम ना हो। कोशिश करें इस तरह से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें कि इसका कुछ ऐसा नतीजा और असर कायम हो जिससे आने वाले लोग महज वो किसी भी शख्स के इंतकाल पर जो ताज़ियत के कलिमात कहे जाते हैं वो सुन के न जाएँ बल्कि कुछ हासिल करके जाएँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये महसूस कर रहा हूँ कि प्रोग्राम किसी तर्ज पे जारी है और तवक्को ये है कि इंशाअल्लाह जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और ज़्यादा मुफीद और फिक्रअंगेज़ बातें हम अपने बुजुर्गों से सुनेंगे। मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने इन अखलाकियात को आगे बढ़ाया है। अगर हम तमाम अफराद आइम्मा अहले बैत पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने उलमा की इन तालीमात को आगे बढ़ ले जाए और इन पर अमल करें तो सिर्फ हम ही नहीं हमारी सारी कौम जो है वो साहिब अखलाक बन सकती है और अपने अखलाक के जरिए से दूसरों की भी अपनी तरफ ला सकती है। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने ये साबित कर दिया कि इशाअत इस्लाम और फरोग तालीम इन दोनों को यकसा कामयाबी के साथ किया जा सकता है और उन्होंने करके दिखाया। एक बात। दूसरी बात ये हम औकात में तो यहाँ हम इससे गाफिल नहीं हैं। अब जरूरत आप लोगों से ये कहने की मुझे महसूस होती है कि जिस मिशन को असगर मेहदी लेकर चल रहे थे अब आप लोग आगे बढ़िए। असगर मेहदी रुखसत हो गए, हम रुखसत होने वाले हैं। हम में से कई लोगों में तो होड़ लगी है, मतलब जैसे मेरे अंदर और मुशर्रफ में होड़ है कि पहले कौन जाने वाला है। तो अब आप लोगों में से जो हमारी सफों के लोग हैं वो कब चले जाए कुछ पता नहीं। आप लोग आगे बढ़िए, इस मशाल को हाथ में लीजिए और इस इल्म की रोशनी को फैलाइए। दूसरी बात यह है कि जिस मिशन के हालात के धारे के साथ बहना, वक्त के धारे के साथ बहना आसान है, लेकिन उसकी मुखालिफ सिमत में बहने के लिए जिस जिद्दोजहद की ज़रूरत होती है, जिस इस्तिकामत की ज़रूरत होती है, वो हर किसी को हासिल नहीं होता। और इनकलाब वही अफराद लाते हैं, इसलिए कि वो वक्त के धारे के साथ नहीं बहते बल्कि वो वक्त के धारे को बदलने की सलाहियत और क़ुव्वत रखते हैं। उन्हीं इम्तियाजी शख्सियात में मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब का शुमार था, जिनका ज़ाया सपनात, जिनका ये हादसा रहलत हमारे लिए गमनाक वक्त है और हम इस जलसे ताज़ियत के ज़रिए उन्हें इसाले सवाब भी कर रहे हैं और उनके अइज़्ज़ा क़ुरबा और तमाम मिल्लत इस्लामिया को इस मौके पर ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं। यकीनी तौर पर जो उनका हदफ था, जो उनका मिशन था, वो एक हकीम उम्मत के लक़ब से पुकारे गए
اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ ملت اسلامیہ کے مرض کو بھی جانتے تھے اور مشکلات اور بیماریوں کو بھی پہچانتے تھے، اور صرف پہچانتے نہیں تھے بلکہ وہ ان کے علاج کے لیے بھی شب و روز کوشاں رہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مرض تو عام طور پہ مریض بھی جانتا ہے مگر علاج کرنے والی شخصیت حکیم امت ہوتی ہے، اور انہوں نے ان امراض کو، ان مشکلات کو، ان بیماریوں کو پہچانا جنہوں نے امت مسلمہ کو مفلوج کر دیا ہے، اور اس کو پہچاننا کمال نہیں تھا بلکہ کمال یہ تھا کہ انہوں نے اس کے علاج کے لیے انتھک کوشش کی۔ انہوں نے تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کے پچھڑے پن کو محسوس کیا اور اس کو برملا ملت کے سامنے پیش کیا، اور اس کے لیے عملی اقدامات کیے، متعدد مقامات پر اسکولز قائم کیے، کالجز قائم کیے، اور انہوں نے توحید المسلمین ٹرسٹ کے ذریعے ہزاروں بچوں کی تعلیمی کفالت کا فریضہ بھی انجام دیا ہے، جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے، اور یہ ان کی دن رات محنتوں کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے قوم کے ایسے افراد، ایسے نادار بچوں کی کفالت کی جو تعلیم کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، اور ان کے حوصلہ افزائی کیے ہوئے بچے اور جن کی انہوں نے پشت پناہی کی، انہوں نے آج بہترین کارکردگی پیش کی ہے، چونکہ ان کی نظر روانہ ہو گئے۔ روانہ تو سبھی لوگوں کو ہونا ہے، لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جانے سے لوگ اپنا من کو سمجھانے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ ایسی ایک شخصیت قابل تعظیم علامہ ڈاکٹر صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگ اس کے بیچ سے چلے گئے، اور انہیں کی تعزیت کے سلسلے میں یہ جلسے کا انعقاد ہوا۔ ہم سب لوگ دعا گو ہے کہ بھائی ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ فرمائے اور ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ جہاں تک ان سے متعلق اس باتیں آپ لوگوں کو بتانے والی بات ہو سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ اس کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ سب کے لیے، وہ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان سے باہر قابل تعظیم تھے ہمارے سب کے لیے۔ ان کی شخصیت واقعی اس طرح کی تھی کہ انہوں نے ہمیشہ سبھی لوگوں کے بیچ میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی، کبھی دوری بنانے کا سبب ہمارے حضرت مولانا قلب صادق صاحب نہیں بنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے قومی منظر نیوز۔